Hello everyone, Pranam to all of you. Pranam to all you. My name Arunima. I'm Papa. I have my nieces. Okay, go now. So hi, I'm Kalpana. So जैसा कि इस वीडियो में आपने देख ही लिया, थंबनेल से आपको पता चल ही गया है कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा वीडियो इस बारे में है कि हम नवरात्रि में हरी खिली खिली घनी घनी जौ किस तरह से उगाते हैं। ठीक है, सो आपको बहुत सारे लोग होंगे, हमारा एक्चुअली हम सभी को पता है कि साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, हम दोनों बार जौ उगाते हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं, कलश रखते हैं। सो समटाइम्स मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हर बारी उनकी जौ बहुत अच्छी नहीं उगती है। समटाइम्स होता है बहुत घनी उगती है, समटाइम्स होता है एकदम ही बेकार सड़ी सी हो जाती है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती है, और जब सड़ी और गली कमज़ोर सी जौ बिल्कुल घनी नहीं होती वैसी उगती है, तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स भी आ जाते हैं कि यार ये क्यों हुआ है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारी पूजा स्वीकार नहीं हुई है, या एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें आपके मन में ना आए, ये सारे डाउट्स आपके पास ना आए, आप इन सब चक्करों में ना पड़े, इसीलिए वीडियो बनाया गया है जिसमें कि आपके साथ ये डिस्कस होगा कि आप किस तरीके से अपनी जौ अच्छे से उगा सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जैसे कि कल नवरात्रि है तो आपको आज रात में ही प्रिपरेशन कर लेनी है, और उस प्रिपरेशन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी 1-2 चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है एंड आपको जौ अपनी उगा लेनी है। ठीक है, सो समटाइम्स ऐसा भी होता है ना, एक रात प्रिपरेशन करने से बहुत ईजी हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल जाना है, खुद भी ऑफिस जाना है, या फिर बहुत सारी और भी हशल्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता है, और फिर जल्दी में मॉर्निंग में कलश स्थापना का टाइम भी होता है, हमें उसी ड्यूरेशन में स्थापित भी करना होता है, तो उसी में बहुत हशल हो जाता है जिसमें सारा गड़बड़ हो जाता है। सो ये सारा कुछ ना हो तो इसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें कि हम मिलके जौ उगाने का सही प्रोसेस जानेंगे और जौ को उगाएंगे। ठीक, और सबसे पहले तो देखिए बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा है, हमारे यहाँ पे रोज़ बारिशें आ रही हैं आजकल, बहुत अच्छा वेदर। आपके यहाँ कैसा वेदर है प्लीज़ कमेंट में शेयर जरूर करिएगा। ओके, सो चलिए अब यहाँ से आगे जाते हैं और देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से उगानी है। ओके, चलिए आगे मिलते हैं। सो चलिए हम आ गए हैं, आप ये देख रहे हैं छन्नी रखी हुई है। हम सोच रहे हैं कि इसमें छन्नी का क्या काम, पर छन्नी का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस प्रोसेस में। और देखिए हमने ये ग्लव्स पहने हुए हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे हाथों में बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा हाथ ख़राब होने लगते हैं। सो इस वजह, और इस टाइम पे थोड़ा सा बारिश भी हो रही है, इस वजह से हमने ये ग्लव्स पहन लिए हैं। और हम प्रेफर करेंगे आपको भी कि आप भी प्लीज़ ग्लव्स पहन के ही ये काम मिट्टी वगैरह का करा कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ नहीं, बस ये एक छन्नी ले लेनी है सिंपली, जिससे हम आटा छानते हैं, उससे हमारी जो मिट्टी है उसको हमें बस छान के लेना है, छान के लेना है। इससे क्या होता है कि जो इसमें कंकड़ पत्थर ईंटें वगैरह हैं, वो सारे के सारे कंकड़ पत्थर जो ईंटें हैं वो सारे के सारे हमें इसमें से हटा देने हैं। ठीक है, हमारा टास्क ये होना है कि वो सारी चीज़ें हमें इसमें से रिमूव कर देनी है। देखिए ये सारे मिट्टी में आप देख लीजिए कितने सारा ईंटा पत्थर कंकड़ है, तो इसे हम कर लेते हैं, ऐसे छान लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान रखने वाली है कि जो हम मिट्टी लेते हैं, आप कोशिश करिएगा जो मिट्टी है वो हमारी खाद वाली मिट्टी ना हो, पॉट की। ठीक है, और जो हमारे घर के बाहर बस हम निकलते हैं और मिट्टी उठा के ले आते हैं वैसी मिट्टी को मत लीजिएगा। आई मीन टू से कि शूशू पॉटी जो डॉगी वगैरह की होती है वो सब वाली मिट्टी ना हो, आप ये मेक श्योर कर लीजिएगा। तो अगर आपके पास वैसे कहीं बहुत अच्छी मिट्टी अवेलेबल नहीं है तो घर के बाहर आस पड़ोस में जो मिट्टी होती है उसको आप क्या कीजिए कि सिंपली उसे ऊपर से मत लीजिए। ठीक है, कि ऊपर से गए और डिग किया और लेके चले आए, नहीं, आप थोड़ा सा वहाँ पे उस मिट्टी को ऊपर का परत हटा दीजिएगा थोड़ा सा, और नीचे तक डिग कीजिएगा, एक गड्ढा खोद लीजिएगा थोड़ा छोटा, और बस फिर अंदर वाली मिट्टी लीजिएगा उस गड्ढे से। ठीक है, तो वो जो मिट्टी होगी वो भाई कुछ भी कहिए ऊपर वाली से तो साफ़ ही होगी। ठीक है, तो बस हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मिट्टी हमारी देखिए ऐसे, ये साफ़ सुथरी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें किसी तरह की ईंटा पत्थर या खाद वाद या और भी किसी भी प्रकार की भी अशुद्धियाँ ना हो। ठीक, तो ये हमारी मिट्टी होगी, मिट्टी इज़ रेडी। सो अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, सो चलिए अब आ जाते हैं। ये हमने ले ली एक मिट्टी की थाली, तो अब इस मिट्टी की थाली में हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी पूजा कर लेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम जो भी चीज़ें माता की पूजा के लिए यूज़ कर रहे हैं सारी सामग्री, तो उसको हम पूजा कर लेनी चाहिए हमें। सो इसलिए हम पहले इसमें स्वास्तिक बना लेंगे। सबसे पहले अपनी थाली में बिल्कुल सही प्रोसेस से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के साथ ही, और देखिए एक मेन चीज़ होती है ना कि जितने अच्छे भाव से हम
ये सारी चीज़ें करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी पूजा भी होगी और हमारी जॉब भी होगी। एक्चुअली भाव, हर चीज़ में भाव ही मेन होता है। जिस भी भाव से आप जैसे करेंगे वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा ही जाता है। सो बस हम अच्छे भाव से, अच्छे मन से ये सारी चीज़ें करेंगे और फिर यस डेफिनेटली हमारी पूजा भी सफल होगी। सो बस, और एक्चुअली क्या होता है ना, ये टाइम जो होता है शारदीय नवरात्रि का बहुत ही अच्छा टाइम होता है। इस टाइम बहुत सारे फेस्टिवल्स आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी रहती है एटमॉस्फेयर में और ये एकदम एक्साइटमेंट बना रहता है। सो बस उसी अच्छे भाव से हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे। और तो सबसे पहले हम इसमें बना लेंगे स्वास्तिक, उसके बाद अपनी इस थाली को थोड़ा सा कुमकुम और हल्दी से डेकोरेट कर लेंगे। सो आप उसके साइड में किसी भी टाइप की डिज़ाइन बना सकते हैं। एक्चुअली आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट, that's why I don't know what I was making in this video. So yes, आपने ये किया। अब आपको जो भी आती है, जितनी भी कलाकारी आती है, आप वो बना दीजिए। यहाँ पर कैसे भी डिज़ाइन बना दीजिए। एक्चुअली हमारी डिज़ाइन तो अभी थोड़ा सा विजिबल भी नहीं हो रही है, अभी आपको कैमरे को पास में करके फिर आपको दिखाएंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्या एग्जैक्टली हमने बनाई है। सो आप जितनी अच्छी चाहे उतनी अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं, जितने अच्छे से डेकोरेट कर पाएँ उतने अच्छे से डेकोरेशन कीजिए आप, बहुत ही अच्छे भाव से। राइट। सो बस ये हम ऐसे डेकोरेट कर लेंगे, कुमकुम बीच में डालते हुए, एक हल्दी, एक कुमकुम, हल्दी कुमकुम, ऐसे करके हुए डिज़ाइन को बना देंगे। राइट। सो ये जब डिज़ाइन हमारी पूरी हो जाएगी अच्छे से, देखिए हमने तो यहाँ पे एक डॉट दो दे दिए और एक लाइन को खींचते हुए ऐसी डिज़ाइन बनाई हुई है। सो बस ये देखिए सिंपली, थोड़ा बहुत आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी थाली में थोड़ा सा अक्षत छिड़केंगे, थोड़े से फूल चढ़ाएंगे। ठीक है। सो ये हो गई, हमने इस तरीके से अपना थाली को एक तरीके से पूज लिया है। राइट। सो बस अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इसके बाद में जो हमने अपनी छनी हुई मिट्टी ली हुई है उसको आप डालेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो हम जौ लेंगे उसको हम रात भर भिगो देंगे। अगर आप रात भर नहीं भिगोए हैं तो आप 5-6 घंटा ही भिगो दीजिए। ठीक है। सो भिगोने से क्या होता है ना कि एक चीज़ तो ये होती है, जो सड़ी गली घुनी जो होती है वो ऊपर आ जाती है, उसको हटा दीजिए। अच्छी जो नीचे बैठी है उसको आप छान लीजिए। छानने के बाद एक चीज़ है कि आप एक कपड़े पे बिछा दीजिए, कॉटन के कपड़े पे या पेपर पे बिछा दीजिए, उसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। बस सुखाना उखाना नहीं है कि पंखे में धूप में सुखा रहे हैं फिर डालें, नहीं, बस सिंपली डाल देना है उस पर कॉटन पे, उसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल के बस आपको फिर स्प्रेड कर देना है अपनी मिट्टी में। ठीक। और मेन चीज़ कि सड़ी घनी, घनी नहीं, सड़ी घुनी जो आपको नहीं लेनी है। राइट। सो अब ये मिट्टी लिया, हम मिट्टी को अच्छे से स्प्रेड करेंगे थाली में। और एक चीज़ ये भी बहुत ध्यान में रखने वाली है कि हम ये सारे प्रोसेस अपनी थाली में मिट्टी एकदम ऊपर डबाडब नहीं भरेंगे। डबाडब भरने से क्या होता है कि आपने जब हम बाद में पानी से रोज़ रोज़ सींचते हैं सो वो ओवरफ्लो हो जाता है समटाइम्स, और वहाँ पे हमारी माता की चौकी, वहाँ पर पूजा स्थान पे सब गंदगी हो जाती है। सो हमें ये भी नहीं करना है। बस सिंपली देखिए अब हमने जो है स्प्रेड कर दी है। स्प्रेड करने का मतलब स्प्रेड ही करना है, उसको आपको दबाना नहीं है हाथों से या कुछ भी। और अगर आप इसी थाली में कलश रखते हैं तो बीच में थोड़ी कम जौ डालिएगा। राइट। सो आपका साइड में ज़्यादा डालिएगा। ओके। और अब इसको भी पूरा मिट्टी से ढक देना है। नाइसली आप मिट्टी से ढक दीजिए। उसके बाद में फिर एक चीज़ क्या करनी है कि शारदीय नवरात्रि बहुत ठंडी नवरात्रि होती है, तो इस नवरात्रि में थोड़ा सा गर्माहट देने के लिए हम अभी बाद में अपनी ये जौ को ऊपर से एक थाली से, प्लेट से ढक देंगे, सो दैट अंदर थोड़ी गर्माहट बनी रहे। राइट। क्योंकि ये क्या होता है ना, थोड़ा मौसम में नमी रहती है और ठंड भी हल्का हल्का होने लगता है, तो इस वजह से उनको थोड़ी उगे अच्छे बेहतर तरीके से उगे, इस वजह से बस ये करना है। और ये प्रोसेस हमें सिर्फ 2 डेज़ के लिए करना है, 2 दिन ही हमें सिर्फ ढक के रखना है बस। उसके बाद आपको अपनी प्लेट थाली हटा देनी है। राइट। तो देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से ढक देंगे। उसके बाद अब इसमें पानी हम पूरा थोड़ा थोड़ा हाथ से डालते हुए पानी को स्प्रेड कर देंगे। राइट। सो देखिए ऐसे करके आप पूरा पानी एकदम से मत भर दीजिएगा, पानी हल्का हल्का करते हुए डालिएगा और पूरा पानी से मिट्टी को अच्छे से सींच दीजिएगा। राइट। उसके बाद में देखिए ऐसे हमने पूरा एक साथ नहीं डाला कि कटोरी लेके वो उड़ेल दिया उसमें, नहीं, ऐसे हाथ में लेके थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करते जाइएगा अपनी मिट्टी में, और हाथ से प्लीज़ हाथ से प्रेस नहीं कीजिएगा। राइट। सो बस ये हमने ऐसे कर दिया।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम एक प्लेट लेंगे, राइट। तो उस प्लेट से भी हम प्लेट को भी एक्चुअली थोड़ा सा पूजा कर देते हैं। पूजा इन द सेंस उस पर हम थोड़ा एक अपना स्वास्तिक बना देंगे, राइट। स्वास्तिक बना के उसके बाद थोड़ा सा अगर फूल और अक्षत आपको छिड़कना है तो आप छिड़क सकते हैं। मेरे पास इस समय था नहीं, सो हमने नहीं छिड़का है। सो बस आप ये करके और फिर प्लेट को ढक दीजिएगा 2 डेज़ के लिए। उसके बाद आप हटा दीजिएगा और आप देखेंगे विदिन 2 डेज़ आपके जौ में अंकुर आ जाएंगे, राइट। उसके बाद आप प्लेट हटाइए, अपनी पूजा अच्छे से, माता की पूजा अच्छे श्रद्धा भाव से करिए। सो आई होप आप इस तरीके से आप अगर अपना जौ उगाएंगे डेफिनेटली 100% आपकी जौ उगेगी, राइट। सो बस ऐसे ही आप करिएगा और फिर कमेंट में ज़रूर बताइए किसके घर बहुत अच्छी जौ उगी है। सो चलिए, माता रानी आप लोगों की पूजा सफल करे, आप लोगों को खूब ब्लेस करे। और अगर आप लोगों को ऐसे ही टॉपिक्स पे अच्छे अच्छे वीडियोस या कुछ भी चाहिए सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। एंड यस, अभी तो शुरुआत की है हमने, एंड आपके सामने अच्छे अच्छे व्लॉग्स एंड माता के 9 दिन के पूजा के वीडियोस एंड व्लॉग्स व्हाटएवर, एंड सो मैनी कुकिंग वीडियोस एंड व्लॉगिंग आपके सामने आते रहेगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी एंड गॉड ब्लेस यू। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, राइट। प्यार से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी दोस्तों। बाय बाय।